ये चाय जिस तरह उबल रही है, अभी इसमें उबाल आनी बाकी है, लेकिन झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह प्रचार प्रसार तेज हुआ है, उसमें भी खासकर धनबाद में, कोयलांचल में जिस तरह तपिश बढ़ी है, उसने चर्चाएं भी बढ़ा दी हैं। और इसलिए हम आपको लेकर आए हैं चाय पर चर्चा कराने कशिश न्यूज के साथ। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, जनता का मूड भी टटोलेंगे इस चाय के बहाने चर्चा करते हुए। सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, सूर्यकांत से, कि जरा आप ये भीड़ दिखाएं। ये ऐसे चाय पर चर्चा के लिए जब चाय पीने लोग बैठते हैं, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो बस अब सिर्फ एक ही बात होती है यहाँ की राजनीति की, कि कौन इस बार यहाँ का सांसद बनने जा रहा है, क्योंकि बड़ा उलटफेर हुआ है। सर देखिए, 2 बार से पीएन सिंह रहे हैं, अभी जब भी सुबह में भी बैठकी लगती होगी, शाम में भी आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं। चर्चा तो राजनीति की जरूर होती होगी कि पिछले 2 टेन्योर से बीजेपी के रहे, इस बार ढुल्लू में तो आ गए, पीएन सिंह जी का पत्ता कट गया, दूसरी तरफ अनुपमा सिंह मैदान में ताल ठोक रही हैं। क्या लग रहा है, किसका मूड, जनता का मूड किस तरफ होने वाला है? देखिए मैडम, आप तो सुबह से ही कार्यक्रम कर रही हैं, देख भी रही होंगे जनता का मूड। इस बार कहीं इफ बट नहीं है, जनता मन बना चुकी है। हर बार हम धन्य हैं हमारे यहाँ के पूर्व सांसद महोदय कि जिन्होंने कुछ नहीं करते हुए भी इतना टर्म अपना सांसदी निभा लिए यहाँ से। और आज अगर आम जनता के दिल दिमाग में यही है कि हमारे जो पूर्व सांसद थे और अभी वर्तमान में हैं, 4 तारीख तक तो रहेंगे ही, तो वो सांसद महोदय धनबाद के लिए क्या किए सबके जहन में है। धनबाद से एम्स चला गया, धनबाद से ट्रेनें कहीं चली गई, धनबाद से एयरपोर्ट चला गया, तो ऐसे लोग त्रस्त थे, लेकिन उनका किस्मत एक स्टार था। लेकिन आज की जो स्थिति बनी है, तो इसमें कहना नहीं है। ढुल्लू महतो जी के सामने जो अनुपमा सिंह हैं, वो प्रत्याशी अब सिर्फ हम लोग जीत का मार्जिन क्या बात है, बाकी कहीं कोई टक्कर में नहीं है। हमारा एक नारी शक्ति और हमारे नेता ने कहा है, 5 न्याय की उन्होंने गारंटी दिया है देश को, और उस 5 न्याय में सब कुछ समाहित है। 5 न्याय और उसमें 25 वादे हैं, वो सब कुछ निभाएगी ये पार्टी, और आज की देश की वो जरूरत है। कोई जुमलाबाज पार्टी हमारी नहीं है, और अनुपमा सिंह बड़ी भारी मत से अंतर से जीत के आ रही है। ठीक है, क्या लगता है सर, बीजेपी की चाय जो है, वो चाय का रंग जो है वो फीका पड़ेगा इस बार? पूरा देश का मूड अभी आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से पूरा देश का जनता भारतीय जनता पार्टी से जिस प्रकार से त्रस्त है, और वो लोग मन बना चुके हैं कि इस बार जो मोदी जी का चाय है वो ठंडा पड़ने वाला है। इसे लेकर के हम कहेंगे कि अभी जो धनबाद का परिस्थिति है, जिस प्रकार से यहाँ का तपिश बढ़ा है, वास्तव में यहाँ पे लोग कोयलांचल को एक अलग तरीके से देखते हैं। इस बार का नजरिया भी कुछ अलग ही होगा, क्योंकि 2 दशक से जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ धनबाद को चारागाह बना के रखा है, इस बार यह उनका दाल गलने वाला नहीं है। अभी जो अनुपमा सिंह यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और इंडिया गठबंधन जो उनके सपोर्ट में खड़ा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गांव घर से लेकर के शहर तक उनका हर कदम पर कदम मिलाकर साथ चलेगी। और निश्चित रूप से अभी रविंदर जी जिस प्रकार से बता रहे थे कि जीत का अंतर कितना होगा, इस पर हम लोग अभी चिंतन मंथन कर रहे हैं। मतलब जीत और हार को लेकर नहीं, जीत का मार्जिन क्या होगा उस पे। सर क्या लगता है, देखिए चर्चा तो आप लोग यही कर रहे होंगे इस वक्त की, एक ढुल्लू महतो हैं जिनको आप देखें तो उनका अच्छा बैकग्राउंड रहा है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, लेकिन अनुपमा सिंह कोई अनुभव नहीं है, बस विरासत में राजनीति मिली है ये कहा जा रहा है, लेकिन बैकग्राउंड तो उनका भी राजनीति का ही रहा है। ससुर रहे, उसके बाद पति भी विधायक हैं, अब वो आई हैं फ्रंट फुट पर, क्या लग रहा है? नहीं, इस बार वही जीतेंगे, यहाँ से जीत निश्चित है उनका, और अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। विरोध भी तो हो रहा है ना? विरोध होने से क्या होगा, वोट तो उन्हीं को पड़ना है, और सारा लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है, क्या लग रहा है सर आपको? हम लोग तो जेएमएम से हैं। हाँ। और जेएमएम जो है गठबंधन का जो है उसको निभाएंगे, धर्म को निभाएंगे, और हम लोग जो है अनुपमा सिंह जी जो है हमारे, उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। क्या लगता है सर, चाय पे चर्चा होती होगी सुबह शाम, तो आप लोग इकट्ठे होते होंगे। अनुपमा सिंह के लिए, अनुपमा सिंह का जब नाम अनाउंस हुआ तो एक नया नाम जरूर था, अनएक्सपेक्टेड था कि अनुपमा सिंह जी को टिकट मिलेगा, टिकट मिला, विरोध अब तक हो रहा है, मार्जिन की ही बात हो रही है या फिर जीत हार को लेकर, जैसे सर कह रहे हैं उनके लिए तो इफ बट का सवाल नहीं है? नहीं, इफ बट का नहीं है, हम लोग बट का ही नहीं है, हम लोग को जीतना है, महागठबंधन जीतेगा। और मार्जिन सही बोले हैं भैया कि मार्जिन में हम लोग आंकड़ा नहीं कर रहे हैं, हो सके वो लोग जितना भी सोचे तो मार्जिन हम लोग का जो आंकड़ा है उससे पार हो जाए। क्यों वोट करेगी पब्लिक? क्यों नहीं करेगी? अब जो यहाँ के जो सांसद थे वो तो मतलब क्या बोला जाएगा, कुछ उसका करनी धरनी कुछ नहीं था,
तो उसको तो हम लोग बीजेपी को ऐसे ही नहीं देंगे अब वोट, क्योंकि वो हमेशा जुमलाबाजी किया हुआ है, आप पब्लिक को ठगने का काम किया हुआ है। वो आज तक धरातल में कोई तरह का काम नहीं किया है, तो इसलिए अभी हम लोग नया चेहरा आए हुए हैं और उसको हम लोग वोट करेंगे। तो चाय पे चर्चा होती रहती है सुबह शाम। इस वक्त राजनीतिक फिजा में बस यही चर्चाएं हैं कि धनबाद का अगला सांसद कौन होगा। चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन चर्चा इस बात की जो है कि क्या ढुल्लू महतो के सामने अनुपमा सिंह जो एक नया चेहरा है वो कितने मार्जिन से जीतेंगी, ये इंडी गठबंधन ये कह रहा है। लेकिन बीजेपी वालों ने भी पूरा दमखम लगाया है, एनडीए भी कड़ी टक्कर दे रहा है। देखना होगा 4 जून को जब ईवीएम खुलेगा तो सत्ता किसके हाथ आती है और धनबाद का सांसद कौन बनता है। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, धनबाद।